अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक मैं हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि अभी हमने देखा है कि अब से कुछ देर पहले जो है वो प्रेस क्लब के बाहर सरकारी मुलाजमीन जो हैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के वो इकट्ठे थे और उन्होंने एहतजाज दिया हुआ था। वजह उन्होंने यही बताई, और इससे पहले भी कई बार वो एहतजाज दे चुके हैं। वजह तो उन्होंने बताई कि एक लीव इनकैशमेंट का उनका मसला था, एक दो और मसले मसाइल बताए थे कि प्राइवेटाइज कर रहे हैं, स्कूलों को किया, इसके अलावा सेहत के इदारों को किया। आप थोड़ी डिटेल में बताएं कि जो लीव इनकैशमेंट का प्रॉब्लम था, जो इतने टाइम से चल भी रहा था, असल में वो क्या है, और गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो ख़त्म कर दिया गया है तो ये लोग क्यों चाहते हैं कि दोबारा से उसको बहाल किया जाए? देखिए, आपने आज प्रोटेस्ट कवर किया, उधर देखा बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन जो है वो जमा थे। तो ये एहतजाजी तहरीक का दूसरा फ़ेज़ जो शुरू हुआ है, इससे पहले पंजाब असम्बली के बाहर भी इन्होंने एहतजाज किया था, और फिर जो स्पीकर की जानिब से एक कमेटी बनाई गई थी और कहा था कि हुकूमती नुमाइंदे उसमें शामिल होंगे और मुज़ाकरात होंगे, लेकिन वो मुज़ाकरात अभी उस तरीके से नहीं हुए। और जो मुतालबात हैं, कुछ इसमें एक नया है, जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो 30% का, वो बजट से रिलेटेड है और वो अभी का है। कुछ मुतालबात जिसमें लीव इनकैशमेंट है, 70A है, और इसके साथ साथ ग्रेजुएटी के रूल जो चेंज हुए थे वो पुराने हैं। वो जैसे निगरान हुकूमत थी उसके दौरान हुए, और इलेक्शन से पहले इन सरकारी मुलाजमीन ने, जो अब वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़, इनसे रायगढ़ में मुलाकात की, और उस वक्त इनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी तो हम आपके मुतालबात पर जो हमदर्दाना शफ़क़त पर देखेंगे और इनको ठीक करेंगे, जो आपके मुतालबात हैं जायज़ इनको हल किया जाएगा। तो इलेक्शन के बाद हुकूमत आ गई, और अभी तक जो लीव इनकैशमेंट 70A का रूल था और जो ग्रेजुएटी से मुतालिक थे वो अभी तक हल नहीं हुए। अब वफाक को के जो मुलाजमीन हैं उनको 30% ग्रेजुएट जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो मिल रहा है। तो अब पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि वफाक की तर्ज पर हमें भी वो तनख्वाहों में ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल रहा। इन्होंने अब एहतजाजी तारीख जो शुरू कर दी, पहले फ़ेज़ में आज DC's ऑफिस के बाहर और प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज किया। उसके बाद अब डिवीज़न की सतह पर ये एहतजाज किया जाएगा। आपने देखा कि एहतजाज की वजह से रोड भी ब्लॉक रही, और ये जो मुलाजमीन की जानिब से हड़ताल की गई है इनके मुतालबात जायज़ भी हैं, लेकिन जो दफातर में साइलिन आते हैं, आपको पता है कि सरकारी का दफातर में, तो वो बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं। तो ये सारे एहतजाज की वजह से आज जहाँ मुलाजमीन तो पहले ही मुतासर हो रहे थे, आज साइलिन जो है वो भी, उनको भी मुश्किलात ट्रैफिक अलग मुतासर होती है। जी बिल्कुल, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हुकूमत की जानिब से भी इस मामले पर कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही, और नहीं दिखाई जा रही क्योंकि जो उन्होंने ऐलान किया था उस पर उस तरीके से पेशरफ्त नहीं हुए। तो अब सरकारी मुलाजमीन भी मजबूर हो गए हैं कि हड़ताल करें, एहतजाज करें और सड़कें ब्लॉक करें, दफ्तरों में कलम छोड़ हड़ताल हो, काम ना हो। तो ये सारे से हुकूमती मशीनरी जो है वो भी मफलूज होकर रह गई। आपने कहा कि अभी तो हुकूमत की तरफ से इस पर कोई गौर फिक्र नहीं किया जा रहा। हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ देखेगी, इस पर कोई हल निकालेगी? क्योंकि आपने बताया लीव इनकैशमेंट का तो मसला ये था कि रिटायरमेंट के बाद इनको जितनी भी, मतलब ये लोग छुट्टियां नहीं करते हैं उसके पैसे मिलेंगे, और जो 70A आप बता रहे हैं वो ये था, मतलब जहाँ तक मुझे मुलाजिम जो सर्विस के दौरान फोत हो जाए तो उसके बच्चे को नौकरी मिल जाती है। अच्छा, लीव इनकैशमेंट से ये था, पहले अभी भी मिल रहा है, लेकिन उसकी जो शरह है वो कम कर दी गई है। पहले जो बंदा रिटायर हो रहा था तो उसकी आखिरी तनख्वाह के मुताबिक उसको लीव इनकैशमेंट मिलता था। अब ये स्टार्टिंग पे पर ले गए हैं, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि हमारी जो लीव इनकैशमेंट पैसों की सूरत में मिलती थी वो बहुत कम हो गई। इसी तरीके से ग्रेजुएटी जो है उसमें भी फ़र्क पड़ गया है। तो ये सरकारी मुलाजमीन को लाखों रुपए का रिटायरमेंट पर नुकसान हो रहा है, उसके लिए ये एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का उस तरफ मौक़िफ़ है कि जो माली मामलात हैं उसको देखते हुए ये मुतालबात जल्दी हल होते नज़र नहीं आ रहे। चलें, ठीक है जी। आतिफ़ परवेज़ हमें तफसीलन इस बारे में बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।